अच्छा, कोई संभावना है कि नीतीश जी आपके साथ आ जाएंगे? अब नीतीश जी तो घोषणा किए हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। हाँ, तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात किए हों। मोदी जी से बात की नीतीश जी? तो भाई कैसे वो घोषणा कर रहे हैं, उनको पता होगा, बात किए होंगे, प्रधानमंत्री जी बताए होंगे। तो कह रहे कभी भी चुनाव हो सकता है, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो कैसे क्यों बोल रहे हैं, तो ये तो वही ना बता सकते हैं, प्रधानमंत्री जी से बात किए होंगे भीतरे भीतर। तब। एक चीज सुन लीजिए, परिवारवाद बोले, छोटा सा उदाहरण देते जरूर हैं। बताइए। धर्मेंद्र को जानते हैं? हीरो फिल्मी दुनिया वाले जी। वो बीकानेर से सांसद हुए बीजेपी से जी। उनकी पत्नी हेमा मालिनी को जानते हैं? उनकी पत्नी जी जानते हैं, ड्रीम बड़ी नेता हैं। हाँ, वो बीजेपी से मथुरा से सांसद हैं। उनका बेटा जानते हैं सन्नी देओल जी, गुरुदासपुर से सांसद हैं। जी, वो भी मैं जानता हूँ। ये परिवारवाद नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं है, नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। ये क्या है साहब? जी सुख हमरो सुन लीजिए। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, उनके भाई रामचंद्र पासवान, फिर एक और भाई पशुपति पारस, वो भी सांसद, केंद्रीय मंत्री, फिर चिराग पासवान, रामविलास जी का लड़का प्रिंस पासवान, ये खानदान ने है, ये वंशवाद ने है। भारत कब आजाद हुआ था? भारत कब आजाद हुआ था सब लोग जानता है कब आजाद हुआ था। जो नहीं जानता है वो 9वां पास चरवाहा विद्यालय के ये है, कांग्रेस के बाद जो सरकार बनी थी तब हुआ था। 1947 भारत आजाद। अरे 47 तो आजाद हुआ था, घोषित हुआ था। और मुकेश सहनी के साथ कब ले रहे हैं? मुकेश सहनी वो व्यक्ति खुद ही नेता है, खुद ही पार्टी है। ये संभव है हम अपने जात में हम कहें कि हम ही एगो नेता है? संभव है? मुकेश सहनी ने दगा दे करके चले गए। तेजस्वी यादव को इतिहास भूगोल से भेंट हुआ नहीं, चरवाहा विद्यालय के सुपरटेंडिंग इंजीनियर के विद्यार्थी रहे हैं। 9वां पास करने में तो दिक्कत हो गया। एक पन्ना विधानसभा में भाषण पढ़ना, प्रधानमंत्री जी के सामने पढ़ने में हाँफने लगे। पूरे बिहार को आतंकवाद में तब्दील करा दिया। तो मणिपुर पर फिर आप चुप हो जाएंगे? और मणिपुर छोड़िए न, मणिपुर काहे ऐसे किए मोदी जी? मोदी जी क्या किए? मोदी जी कुछ नहीं किए, चल गए जाति जनगणना खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। जाति जनगणना कौन करा रहा था? नीतीश जी। नीतीश जी जातीय जनगणना करा रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को कौन क्या दिक्कत? कहाँ मोदी जी कोई कहा सुप्रीम कोर्ट गए? अरे भाई कहाँ जातीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करने में इनको कौन मना कर रहा है? मैं खुद कह रहा हूँ कि जाति 24 घंटा के अंदर में। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट चल गए इसके खिलाफ? मोदी जी चले गए सुप्रीम कोर्ट? खबर है ये झूठ बोल रहा है। खबर क्या बात कर रहे हैं? एकदम झूठ बोल रहा है। जो केंद्र का विषय है उसको आप नहीं करा सकते हैं, केंद्र का अधिकार अलग है। यहाँ भी मोदी जी बैकफुट पे आ गए। देखिए तो क्या है, अब आज तक की खबर दिखा, बिहार में जातीय जनगणना मामले में सियासी ड्रामा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बदला हलफनामा। वो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना और जो सर्वेक्षण है उसको हम प्रस्तुत कर सके। तो हो गया कलेक्शन? नहीं, कलेक्शन हो गया, तक जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्लेषण हो रहा है। अरे क्या विश्लेषण? शर्म लग रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से रुक जाए। मानना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के सहारे बीएसपी पे भी आरोप लगता है कि भाजपा के लिए काम करे, क्या ऐसा कुछ है अंदर से? इसलिए आरोप लगाते हैं कि वो दलितों की पार्टी है। तो वैसे ओवैसी पर भी आरोप लगता है, कहिए कि इसलिए आरोप लगता है? इसलिए कि ये पोस्टर लगा दिए बीजेपी ऑफिस के सामने कि सम्राट चौधरी 2025 में मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना कराई जा रही है। पहले पटना हाईकोर्ट में रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई। पटना हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम फैसले पर जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी गई, लेकिन अंतिम फैसले में पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा सकती है। अब जब बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा हरी झंडी मिल गई तो इस फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार फ्रंट पे आ गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि जो बिहार सरकार है जो जाति आधारित गणना कर रही है वो नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र के अलावा किसी को ये अधिकार नहीं। जबकि ये बता दें कि बिहार सरकार जब ये फैसला ली थी कि जाति आधारित गणना होगी तब बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी, तब राजद की सरकार नहीं थी। हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। अरविंद सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार के। काहे ऐसे किए मोदी जी? मोदी जी क्या किए? मोदी जी कुछ नहीं किए, चल गए जाति जनगणना खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। जाति जनगणना कौन करा रहा था? नीतीश जी। नीतीश जी जातीय जनगणना करा रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को फ्रॉडिज्म समझा रहे हैं। अरे भाई, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस समय मेरा 16 मंत्री के समर्थन से जातीय सर्वे कराने के लिए बात हुई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपया का फंड अलॉटमेंट कराने में सहयोग किया और उसके बाद ये जातीय सर्वेक्षण चालू हुआ। आर्थिक आधार, शैक्षणिक आधार, ये सारा जाति भी है, जातीय आधार, ये सारा चीज मिला करके जातीय सर्वेक्षण का काम शुरू कराने का काम हुआ।
उसमें किसी ने चला गया हाई कोर्ट में, उसमें सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत नीतीश कुमार का नहीं कर सके, उनका वकील फेल कर गए। उसके बाद ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार के साथ में थी। हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 24 घंटा के अंदर में जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करें। मोदी जी इसके खिलाफ गए हैं। मोदी जी कहाँ खिलाफ गए हैं? आप कानून रुकिए ना, हमको बता न रहे हैं, हम ही बोल दे रहे हैं, आपको दिखाइएगा कुछ। भारत सरकार का जो अंदर का चीज विषय है उसको आप करने लगिएगा। आप मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री का काम करने लगिएगा हैं? आप जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका चलाने लगिएगा। तो नीतीश कुमार जी वही काम करने लगे जो, देखिए यहाँ पर भी जवाब है भाई, जो पावर केंद्र का है, जो काम करने का काम है केंद्र का, वो आप कराने लगे। आप कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जातीय सर्वेक्षण करा रहे हैं, और आप झूठ बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना करा रहे हैं। आप जातीय जनगणना करा ही नहीं रहे हैं। तो फिर देखिए, अरे भाई, आप कोर्ट में हलफनामा दायर किए हैं कि हम जातीय सर्वेक्षण करा रहे हैं। तो जातीय आपत्ति किस बात? मोदी जी को कौन क्या दिक्कत? कहाँ मोदी जी कोई सुप्रीम कोर्ट गए? अरे भाई, कहाँ जातीय सर्वेक्षण प्रस्तुत करने में इनको कौन मना कर रहा है? मैं खुद कह रहा हूँ कि जातीय 24 घंटा के अंदर में। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट चल गए इसके खिलाफ? मोदी जी चले गए सुप्रीम कोर्ट? खबर है, ये झूठ बोल रहा है। खबर क्या बात कर रहे हैं? एकदम झूठ बोल रहा है। मोदी जी ने जातीय सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं गए हैं। बीबीसी खबर है। हाँ भाई, तो जातीय सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं गए। बिहार में जातीय आधारित गणना पर केंद्र भाई, गणना का बात है, सर्वेक्षण का बात नहीं है। सर्वेक्षण और गणना में अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है? जातीय आधारित गणना सर और नाम है। अरे अरविंद जी, उसका नाम है जातीय आधारित गणना। भैया नहीं, जातीय सर्वेक्षण है। कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं मुख्यमंत्री जी, इनके वकील जो है सर्वेक्षण के बात किए। नाम क्या रखे नीतीश जी? जातीय सर्वेक्षण, जातीय आधारित गणना। जाके कोर्ट का रिपोर्ट देखिए क्या बोले। अभी तो थे उसमें सरकार नहीं। हाँ, तो हम लोग सर्वेक्षण की बात जब सब पार्टी पूरे दल बल के साथ। अरे भाई, आपको जो पावर, हर पार्टी का साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नीतीश जी के साथ। पूरे बिहार के जनता मिल करके आ कहे कि बराक ओबामा अमेरिका को हमको दे दे, तो मान लीजिएगा। अरे भाई, विषय ये है कि जो केंद्र का विषय है उसको आप नहीं करा सकते हैं। केंद्र का अधिकार अलग है। यहाँ भी मोदी जी बैकफुट पे आ गए। देखिए तो क्या है। अब आज तक की खबर दिखा, बिहार में जातीय जनगणना मामले में सियासी ड्रामा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बदला हलफनामा, और बदल के हलफनामे में उस पैरा को हटा दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नया हलफनामा दायर किया गया, वो पैरा हटा लिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को जनगणना या इससे मिलती जुलती कैवाद का अधिकार नहीं है। तो ये कहिए कि पहले से कांग्रेस की सरकार के द्वारा ये बनाया हुआ था कि जातीय जनगणना नहीं कराना है। ये मोदी जी का बनाया हुआ नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के यूपीए गवर्नमेंट का। अरे भाई, तो हम बता रहे हैं, अब मोदी जी ने इसका जो है सुधार करके हलफनामा दायर कराया होगा, जो हमको अभी पता नहीं है। ये सुधार करा करके उन्होंने अरे भाई, तो आप ही का दिखाया हुआ, तो बताओ। हम कह रहे हैं, हम अपना तरफ से थोड़े कर रहे हैं पहले से। काहे नहीं चाहती है जातीय जनगणना? अरे हम खुद कह रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो 24 घंटा के अंदर में प्रस्तुत करें। नीतीश कुमार क्यों रोके हुए हैं ये समझ में नहीं आ रही है। वो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना और जो सर्वेक्षण है उसको हम प्रस्तुत कर सके। तो हो गया कलेक्शन। नहीं, कलेक्शन हो गया, तो जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्लेषण हो रहा है। अरे क्या विश्लेषण? शर्म लग रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरह से रुक जाए। रुकवाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के सहारे नहीं, किसी के सहारे भी कोई भी रुकवा दे, यही तो चाह रहे हैं कि रोने का मन है, आंखें खोदा जाए। किसका? नीतीश कुमार जी का। काहेला? वो तो चल गए मुंबई, चल गए सब लोग मोदी जी को हराने के लिए, आपको हराने। मुंबई कहाँ चले गए? वो मुंबई जाके अपने हार के आवेंगे। उनको जो है उठक बैठक करा के कांग्रेस भेजेगा। कांग्रेस के झंडा तले नौकरी करना पड़ेगा। किनको जो गए हैं यहाँ से लपक के। पूरा विपक्ष वाला सब चल गए। अरे भाई, ठीक है बात है, जैबे न किए हैं। हम कहा कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे, जाके मना न करें। फूलपुर से लड़ेंगे नीतीश जी? अरे फूलपुर से नहीं, जाके पहले नालंदा से तो लड़ जाएं, उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, लड़े लायक उनको छोड़ेंगे लालू जी तब ना। उनको कल्याण बिघा में झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तो लालू जी बेचारा बोल रहे हैं नीतीश जी के? नीतीश जी लालू जी को बेचारा बोल रहे हैं। तो केसवा के फैलवा कहला ललन सिंह जी से भेजवाए थे सीबीआई के यहाँ। आज शिवानंद तिवारी उन्हीं के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाके किए थे। उन्हें भाजपा की थी। अच्छा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये पोस्टर लगा दिए बीजेपी ऑफिस के सामने कि सम्राट चौधरी 2025 में मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। अरे 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी भी संभावना है, हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगा वो बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी
अरे भाई सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी का चेहरा आगे करके कुशवाहा वोट ले लीजिएगा, आप अरे बना दीजिए। भाई मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट सम्राट चौधरी जी भी बन सकते हैं और लोग भी हैं। नीतीश जी आशीर्वाद दे रहे हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी सियासी फ्रॉडिज्म के हेडमास्टर हैं। तो पुराना सुन डायलॉग लीजिए आपका। पहले पुराना मेरा डायलॉग है। हाँ। नीतीश कुमार जी 44 को विधायक लेकर के कभी लालू जी के माथा पर सवारी कर लेते हैं, अमरलता जैसे जब वृक्ष पर बैठ जाता है उसे बैठ जाते हैं, कभी भाजपा के वृक्ष पर बैठे। तो ये तो उनका कलाकारी है। भारत कब आजाद हुआ था? भारत कब आजाद हुआ था सब लोग जानता है कब आजाद हुआ था। जो नहीं जानता है वो 9वां पास चरवाहा विद्यालय के ये है। हाँ, भारत आजाद पूर्ण रूप से जब जनता की कांग्रेस के बाद जो सरकार बनी थी तब हुआ था, चूंकि कांग्रेस पार्टी 1947 भारत आजाद। अरे 47 तो आजाद हुआ था, घोषित हुआ था, लेकिन पूर्णतः आजाद जब है जब जेपी और ये मुरारजी देसाई की सरकार बनी थी तब भारत की आज़ादी लगी थी। नहीं तो इमरजेंसी क्या क्या कांग्रेस के ईस्ट इंडिया कंपनी वाला फार्मूला से पूरा देश गुलाम था। तो तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं कि जो लोग सुना होगा ये बयान पर हंसेगा, यह सब बकवास बयान है जो उन्होंने बीजेपी पर हमला हुआ करते हुए कहा कि इसको रखिए ना, हम आपको बता न देना है। तेजस्वी यादव को इतिहास भूगोल से भेंट हुआ नहीं, चरवाहा विद्यालय के सुपरटेंडिंग इंजीनियर के विद्यार्थी रहे हैं। 9वां पास करने में तो दिक्कत हो गया, एक पन्ना विधानसभा में भाषण पढ़ना, प्रधानमंत्री जी के सामने पढ़ने में हांफने लगे। तो तेजस्वी जी के बारे में क्या बोलना है? हालत खराब कर दी बीजेपी का। अरे बिहार का हालत अकेले खराब कर दिए हैं। चारों तरफ ठाए ठाए धाए धाए हो रहा है, आधा लोग रोज 5 को मर्डर हो रहा है, दलितों का हत्या हो रहा है, महिला का साथ हो रहा है। पूरे बिहार को आतंकवाद में तब्दील करा दिया। तो मणिपुर पर फिर आप चुप हो जाइए। और मणिपुर छोड़िए ना, मणिपुर बंगाल काहे नहीं जा रहे हैं। और राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। कोई गाना नया बनाया कि नहीं अभी? और गाना इन पर बनाने की जरूरत है, इनके पर गाना रोज चल रहा है। जो बनाए थे गा दीजिए। अब वो छोड़िए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, हत्या और अपराध का परचम लहरा रहा है, नीतीश कुमार है, ये तो पूरा चल रहा है। अरे बिहार में जहाँ जाइए अखबार का पहला पन्ना पर फलाना जगह दलितों के हत्या, फलाना जगह दलितों को उत्पीड़न, फलाना जगह दलित महिला के साथ। तो भाजपा की सरकार थी तब भी नहीं भाई, भाजपा की सरकार में नहीं हो रही थी, आप भी थे। भाजपा के सरकार के समय में आप भी पत्रकार हैं और बड़े पत्रकार हैं आप, और सब लोग जानता है आप ही कहते थे कि नहीं इतना नहीं होता था। हम नहीं ऐसा बोले, एकदम कहते थे। और मुकेश सहनी के साथ कब ले रहे हैं? मुकेश सहनी, देखिए हमारे के यहाँ व्यक्तिवाद और परिवारवाद के हम लोग विरोधी हैं। हम लोग जो है परिवारवाद बोले, एक मिनट पहले बातवा सुन लीजिए। अब हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। देखिए हम लोग सबके विकास, सबके प्रयास, सबके साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमारे के यहाँ हरी सहनी जी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से काम करने वाले, आज हमने नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद में बनाया। उसी तरह से हमारे के यहाँ उसके पहले विधान पार्षद थे अर्जुन सहनी जी। तो हमारे के यहाँ आप देखिएगा मुजफ्फरपुर के सांसद हमारे अजय निषाद जी हैं। हमारे के यहाँ ऐसा थोड़े है हम कह देंगे हम खुद अपना राजनीति करते हैं, अपना कुर्सी के लिए जीते मरते हैं तो हम ही अकेले हैं, ये संभव है? हम अपने जात में हम कहें कि हम ही एगो नेता है, ये संभव है? अरे भाई हर एक लोग नेता है। सुनिए, मुकेश सहनी आपके साथ आ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ा पार्टी है, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो अलायंस में। देखिए हमारे के यहाँ तो संगठन में जो इसको आना है, हम संगठन की बात करते हैं, अलायंस का हम उतना बड़ा नेता नहीं है। हम इतना बोल सकते हैं कि हमारे आप सीधे करें विलय करना होगा मुकेश सहनी। देखिए हम ये बात नहीं कर सकते, हम वो भी कहने का हकदार नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि हमारे दल में जो हमारे नेता, नीति और हमारे नियत पर जिसको विश्वास हो और विकास का इस देश के लिए काम करना चाहता हो, उसके लिए इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में स्वागत है। और जिस व्यक्ति को व्यक्ति का विकास करना हो, परिवार का विकास करना हो, चाहे स्वयं का रोजगार करना हो, उसके लिए अपना रास्ता खुला हुआ है। एक चीज सुन लीजिए, परिवारवाद बोले, छोटा सा उदाहरण जरूर बताइए। धर्मेंद्र को जानते हैं? हीरो फिल्मी दुनिया वाले जी। वो बीकानेर से सांसद हुए बीजेपी से जी। उनकी पत्नी हेमा मालिनी को जानते हैं? उनकी पत्नी जी जानते हैं, ड्रीम गर्ल नेता हैं। हाँ, वो बीजेपी से मथुरा से सांसद हैं। उनका बेटा जानते हैं? सन्नी देओल जी, गुरुदासपुर से सांसद हैं जी, वो भी मैं जानता हूँ। ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, ये नहीं है, नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। ये क्या है साहब?
बापे पूते सब बन आपको बताता रहा। हूं, और सुनिए दृश्य, अरे मैं 1 मिनट रुकिए, हम आप ही का बात बोल देते हैं, आप जो कहना चाहते हैं हम ही बोल देते बोलिए हैं। ना। वेद प्रकाश जी बड़े पत्रकार हैं, अपने मेहनत और दमखम से बने हैं। अगर इनका बेटा पत्रकारिता करता हो और वो अपना पहचान बनाता हो, कन्हैया भेलाड़ी पत्रकार हैं, उनका बेटा अमित भेलाड़ी पत्रकार हैं, वो अपना चलाते हैं न्यूज हाट, तो वो हिंदू चलाते हैं। तो इसका मतलब वो परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद क्या होता है? सुनिए, परिवारवाद भाजपा करे तो परिवारवाद क्या हुआ? रासलीला। परिवारवाद क्या हुआ सुन लीजिए ना। परिवारवाद क्या हुआ? लालू जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, जिनका कोई इतिहास भूगोल राजनीति में नहीं था, सुन लीजिए पहले, उनका बेटा तेजस्वी यादव, जिनका कोई इतिहास भूगोल संघर्ष का नहीं रहा है, उनका भाई तेज प्रताप जी, उनके और परिवार के लोग, वंशवाद चल रहा है। सुन लीजिए, और आपको बताता हूं। अब आपको दिया ना, अब आपको फिर जो हमको एक जो आप पूछे उसका हम जवाब पूरा, उसी का जवाब हम दे रहे हैं। अब धर्मेंद्र जी का अपना पहचान है फिल्मी दुनिया में। हेमा मालिनी जी उस समय का सबसे ड्रीम गर्ल थी, और सन्नी देओल भी अपने उम्र का एक अपना पहचान रखता है। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ। अच्छा, अब हम बोले, अब आप सुनिए ना, मैं खुद बोल देता हूँ, मैं खुद बोल दे रहा हूँ ना। हमारे के यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हम आपको बता दे रहे हैं, आप क्या पूछिएगा, मैं खुदे बता दे रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी, उनका बेटा पंकज सिंह जी, यही ना कहिएगा। अच्छा। पंकज सिंह जी पार्टी के वर्कर रहे हैं, छोटा वर्कर। सुन लीजिए, राजनीति में वो छोटा वर्कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से काम करना चालू किए हैं, और तब जा करके उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जैसा क्या सुनिए जरा वेद भैया, आपको वहाँ ले आ रहे हैं, उनका वहाँ भी आ रहे हैं। उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी का, उत्तर प्रदेश में उनको प्रदेश के मंत्री नहीं बनाया गया। सुन लीजिए, इसलिए कि जब वो अपने पैर पर खड़ा हो गए, तैयार हो गए, उनको चुनाव का टिकट नहीं मिला, फिर जो है लड़ने लायक जब अपना विरासत बना लिए, तब पार्टी ने उनको टिकट दिया और विधायक बने। उसी तरह से आप सुनिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटा, हम बिहार में आ रहे हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। डॉक्टर साहब बहुत मानिंद बिहार के एक चेहरा है, और उनके बेटा विवेक ठाकुर हमारे पार्टी में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बने। एक पैक नहीं बने, डॉक्टर साहब उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, उसके पहले उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बने, काम किए, बहुत दिन काम किए, बहुत जगह पर काम किए। उसके बाद उनको पार्टी विधान पार्षद बनाया। परिवारवाद नहीं, ये उस व्यक्ति का अपना किया हुआ किसी और का बनाते हैं। अरे भाई कैसे बनाते? वो आपका सुनिए वेद जी, हमरो सुन लीजिए। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, उनके भाई रामचंद्र पासवान, फिर एक और भाई पशुपति पारस, वो भी सांसद, केंद्रीय मंत्री, फिर चिराग पासवान, रामविलास जी का लड़का प्रिंस पासवान, ये खानदान ने है, ये वंशवाद ने है। दूसरे दलों पर नहीं बोल रहा हूँ, आप एक साथ हैं। मैं दूसरे दल, देखिए हम ये कहाँ बोल रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टी का प्रवक्ता हूँ, समझ गया ना। साथ में तो अलायंस में, भाई अलायंस में तो मेरे साथ जो मेरा नीति नियत और मेरे नेता को जो पसंद करता है, जो भारत के विकास के लिए काम करेगा, वो सारे लोगों को हम पसंद करते हैं। मुकेश सहनी भी जिस रोज हमारे रास्ते पर थे, उस रोज उनको हम मंत्री बनाए थे। मुकेश सहनी ने दगा दे करके चले गए। जब जब पीठ पर खंजर खा करके आए थे आप ही के इंटरव्यू में, जब वहाँ से उप मुख्यमंत्री जी का खंजर जब खाए थे, तो आए थे, तो हम ही ने उनको सहयोग किया था। 11 सीट पर उनको चुनाव लड़ाया था और उनको मंत्री हमने बनवाया था। और उसके बाद उसने फिर वापस ला रहे मुकेश सहनी को। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये हमारे अगर आते हैं मुकेश सहनी कैसे सीट मिले? अरे भाई हम कैसे बता दें, हमारा औकात नहीं है बोलने का, ये हमारे बड़े नेता का काम है। वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं लगातार, मुकेश सहनी एकदम चैलेंज करके, चिराग से कम नहीं। बोलने दीजिए, अपना अपना वक्तव्य है। देखिए, वो व्यक्ति खुद ही नेता है, खुद ही पार्टी है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते जैसे वो बोल सकते हैं। चूंकि हमारा जो है पार्टी जो है जनता की पार्टी है, और उनका पार्टी व्यक्ति की पार्टी। अच्छा, एगो लास्ट सवाल बता दें। एक कोई साधु है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, क्या नाम हम जानते भी नहीं हैं, कह रहे चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया
उस जगह को राजधानी घोषित किया जाए, जिसको शिव शक्ति पॉइंट अब नाम देखिए, ये भारत जो है स्वतंत्र है, हम्म। यहाँ व्यक्ति मुंडे भी ना, हम्म, हर व्यक्ति का अपना अपना दिमाग है, सब पर हम लोग कमेंट नहीं, कौन क्या बोलता है कितना हम बोल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के गौरव को स्थापित किया, चंद्रमा पर शिव शक्ति, नारी और पुरुष का प्रतीक, और तिरंगा का नाम दिया जो देश के राष्ट्रीय ध्वज है। तो आप लोग इसरो को क्यों भूल जाते हैं? अब साइंटिस्ट को, इसरो चीफ सोमनाथ को, इसरो का ही तो देन है। और हम तो जवाहर पॉइंट नहीं बनाए, इंदिरा पॉइंट तो नहीं बनाए। जब चंद्रयान प्रथम गया था तो जो हाँ ये फेंका गया था तो उसको जवाहर पॉइंट बनाया गया, इंदिरा पॉइंट बनाया गया। प्रधानमंत्री जी तो वो काम नहीं किए। काम किए? आप ही बताइए। तो शर्म तो जिसको लगना चाहिए वो तो बेशर्मी से बोल रहा है। अच्छा, कोई संभावना है कि नीतीश जी आपके साथ आ जाएंगे? अब नीतीश जी तो घोषणा किए हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए। हाँ, तो हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात किए हों। मोदी जी से बात की नीतीश जी? तो भाई कैसे वो घोषणा कर रहे हैं? उनको पता होगा, बात किए होंगे, प्रधानमंत्री जी बताए होंगे। तो कह रहे कभी भी चुनाव हो सकता है, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो क्यों बोल रहे हैं तो ये तो वही ना बता सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से बात किए होंगे भीतर भीतर, तब आ रहे हैं आप लोग के साथ? ये हम कैसे बता सकते हैं? हम लोग के यहाँ तो उनका फुल स्टॉप लगा हुआ है, न भूतो न भविष्य। अब नीतीश कुमार जी राजनीति करने लायक व्यक्ति नहीं है, उनको अब संन्यास आश्रम में चला जाना चाहिए। चूँकि बहुत जल्दी जो है लालू जी उनको जगह पर पहुंचा देंगे। अच्छा, मायावती की पार्टी जो बीएसपी है, वो हर पार्टी अपना अपना हिसाब से राजनीति करती है। वो बीएसपी पे भी आरोप लगता है कि भाजपा के लिए काम करे। क्या ऐसा कुछ है अंदर से? इसलिए आरोप लगाते हैं कि वो दलितों की पार्टी है। तो वैसे ओवैसी पर भी आरोप लगता है, तो कहिए किस लिए आरोप लगता है मुसलमानों इसलिए पे? कि जो घपले घोटाले वाले लोग जो हैं, जो घमंडिया गठबंधन में नहीं हैं, जो उनके कांग्रेस के ध्वज को पसंद नहीं करते हैं, वो सब लोग भाजपा के साथ हैं। चलिए, तो बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो बातचीत की शुरुआत हुई जाति आधारित गणना की, उसको लेके केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हो रही है उस पर जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको चुनौती दी गई। इस पर बातचीत किए, बाकी बातचीत किए। उस पर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।